मरियम देखना चाहती है कि उसके स्कूल में बच्चे जितने घंटे पढ़ते हैं उनकी तादाद और जितनी चाय पीते हैं उनमें क्या ताल्लुक है। वो बेतरतीब तौर पे 20 तालिब इल्मों का नमूना लेती है और देख लेती है कि वो लोग एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं और कितनी चाय, जिसका हिसाब एमएल में दिया हुआ है, वो पीते हैं। नीचे दिए गए खानों में इस नमूने की रिग्रेशन का तज्जिया दिया गया है। तो ये है हमारे पास एक टेबल। आगे बताया जा रहा है कि इस्तिंतजात यानी इन्फ्रेंसेस के लिए सारी शराइत पूरी हो रही हैं और आखिर में हमसे रिग्रेशन लकीर की ढलान के लिए 95% का इत्मीना वक्फा बनाने की फरमाइश की जा रही है। तो इससे पहले कि हम काम शुरू करें, ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो भाई मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास चाय की मकदार दी हुई है एमएल में और वाई एक्सिस में हमारे पास वक्त दिया हुआ है, जो कि मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ कि हमें घंटों में दिया हुआ होगा। तो भाई 20 लोगों के नमूनों में हमें कुछ इस तरह का डेटा मिल रहा होगा। कितने नुक्ते हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरह का आया होगा। जब हम इसको कंप्यूटर में डालते हैं तो हमें एक रिग्रेशन लकीर मिल गई होगी और रिग्रेशन लकीर यूँ मिलती है कि लकीर पे जितने नुक्ते हैं और लकीर से बाहर जितने नुक्ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके फ़र्क का स्क्वायर कम से कम हो। तो यूँ हमारे पास एक लकीर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर खानों में हमें इस चीज़ को देखना है। मुस्तकिल कदर का मतलब ये है, मुस्तकिल कदर का मतलब ये है कि ये चीज़ हमारे वाई इंटरसेप्ट की निशानदेही कर रही है। तो ये है वाई इंटरसेप्ट, अच्छा, और ये जो चीज़ है, जो चाय का कोएफ़िशिएंट दिया हुआ है, वो हमारी ढलान की निशानदेही कर रहा है। तो इसकी ढलान जो है वो बराबर है 0.164 के और यहाँ वाई इंटरसेप्ट बराबर है 2.544 के। अच्छा, साथ में हमें जो ये मालूमात दी हुई है, ये दिखा रही है कि हमारी जो लकीर है वो कितनी अच्छी तरह से इस मालूमात के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ पे आर स्क्वायर को तो आप पहचान ही गए होंगे। ये चीज़ दिखा रही होती है कि जो वाई एक्सिस में तगय्युर आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है, उसको हम कितने फ़ीसद समझ सकते हैं इस एक्स वेरिएबल के ज़रिए, यानी इस एक्स बेतरतीब मुतग़य्यर से। तो अगर ये 1 के बराबर होता है या 100% के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि जितना भी तगय्युर आ रहा है वाई एक्सिस पे, वो जो है इस एक्स वेरिएबल से समझा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे 60% तगय्युर को हम इस एक्स वेरिएबल से समझा सकते हैं। तो भाई अगर आर स्क्वायर 100% के बराबर होता तो हम कहते हैं कि ये लकीर जो है वो बहुत अच्छी फिट हो रही है यहाँ पर। लेकिन ये 60% है तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये बेहतर ही फिट हो रही है। ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। अच्छा, अब ये जो बड़ा एस दिया हुआ है हमारे पास, ये असल में मयारी इन्हिराफ को दिखा रहा है और मयारी इन्हिराफ भी असल में इस तगय्युर को ही बयान कर रहा होता है। ये असल में दिखा रहा होता है कि ये जो बाकी के नुक्ते हैं वो लकीर से कितना दूर जा रहे हैं या कितने दूर हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कॉलम पे। तो ये कॉलम हमें अपने जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। ऐसी असल में दिखा रहा है मयारी खलल को, यानी स्टैंडर्ड एरर को। अब सवाल में हमसे रिग्रेशन लकीर की ढलान के लिए इत्मीना वक्फा बनाने के लिए कहा गया है। तो हम असल में इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं और साथ में इसी के मयारी खलल में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ पे ये मयारी खलल हमें रिग्रेशन लकीर के मयारी इन्हिराफ का अंदाज़ा दे रहा होगा। अच्छा, इस चीज़ को भी ज़रा तफसील से समझ लेते हैं। तो भाई हम 20 लोगों का नमूना ले रहे हैं और उसके लिए रिग्रेशन लकीर बनाएंगे तो हर बार हमारे पास मुख्तलिफ रिग्रेशन लकीर आएगी और हर बार उसकी ढलान भी मुख्तलिफ होगी। तो इस 20 लोगों के नमूने की जो रिग्रेशन लकीर आई है वो ये है और इसकी ढलान 0.164 के बराबर है और इस ढलान से हम असल में अंदाज़ा लगा रहे हैं हमारी आबादी की असल ढलान का,
अच्छा, बाकी के ये 2 जो कॉलम हैं, उनके बारे में हम अभी कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो इत्मीना वक़फ़ा है, वो बराबर होगा हमारे इस पैरामीटर के अंदाज़े, जो कि बराबर है 0.164 प्लस माइनस टी की अहम कदर ज़रब हमारे स्टैंडर्ड एरर यानी मयारी खलल के। अच्छा, ये टी की अहम कदर मालूम करने के लिए हमें पहले तो दर्जा आज़ादी मालूम करनी होगी और साथ हमें इस मालूमात को इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम जी की अहम कदर के बजाय टी की अहम कदर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका मयारी इन्हिराफ मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर मयारी खलल की मदद से मयारी इन्हिराफ का अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो चलें फिर अब टी की अहम कदर मालूम करते हैं और उसके लिए सबसे पहले दर्जा आज़ादी मालूम कर लेते हैं। भाई, जब हम रिग्रेशन लकीर को देख रहे होते हैं तो उस सूरत में दर्जा आज़ादी बराबर हो जाती है नमूने की तादाद -2 के। अब ऐसा क्यों है, ये बहुत आगे की बात है, फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ेंगे और बस ये मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 लोगों का नमूना लिया गया है। 20 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो दर्जा आज़ादी बराबर आ जाती है 18 के। चलें, अब ज़रा अपने टी फैलाव का टेबल निकाल लेते हैं, बल्कि उससे पहले ज़रा फैलाव देख लेते हैं कि कैसा बन रहा होगा। तो ये अगर हमारा टी फैलाव है और हमें 95% इत्मीना वक़फ़ा चाहिए, तो ये जो पूरा हिस्सा होगा वो 95% के बराबर होगा। और यूँ फिर ये हिस्सा बराबर होगा 2.5% के और ये हिस्सा भी 2.5% के बराबर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ये फैलाव हम आहंग यानी सिमेट्रिकल है और भाई चूँकि टी टेबल हमें क्यूमुलेटिव इम्कान देता है तो उसमें ये हिस्सा भी शामिल हो रहा होगा। तो ये पूरा 97.5% के बराबर हो जाएगा और फिर टी कदर के लिए हमारे पास टी की अहम कदर के लिए हमारे पास टेल प्रोबेबिलिटी यानी बिल्कुल इंतहा का जो इम्कान है वो ये रह जाएगा। तो 2.5% बराबर होता है 0.025 के। चलें, अब निकाल लेते हैं अपना टी टेबल। हाँ, तो दर्जा आज़ादी हमारी 18 के बराबर है और टेल प्रोबेबिलिटी हमने अभी देखा है कि 0.025 के बराबर है। तो 0.025 और ये यहाँ पर आके मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी टी की अहम कदर बराबर है 2.101 के। चलें, अब इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें डालते हैं। इसको हरे रंग से नहीं लिखूंगी, मैं सफ़ेद रंग से ही लिखूंगी। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.164 प्लस माइनस टी की अहम कदर बराबर है 2.101 के और इसको हम ज़रब दे रहे होंगे हमारे मयारी खलल से जो कि बराबर है 0.057 के। अब इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से हल भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म कर रही हूँ और बस यही हमारा जवाब है।